भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया आम जनता को। कहता हूँ कि उन चर्चाओं के आधार पे जो निकल के आता है, मैंने कल भी कहा था 25,000 से ऊपर कांग्रेस पार्टियां जीतेगी। हमारी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। किसी भी प्रकार का कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही दतिया में ताकत झोंकना शुरू कर दी है। दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेता दतिया में अपने अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं अवधेश नायक भी कांग्रेस में रहेंगे, ये भी साफ हो गया, क्योंकि वो भी प्रचार के लिए मैदान में जीतू पटवारी के साथ उतर आए हैं। दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी के घनश्याम सिंह के प्रचार के दौरान जीतू पटवारी ने फिर 25,000 वोटों से जीत का दावा किया। साथ ही सरकार को जमकर घेरा। जनता पार्टी ने धोखा दिया आम जनता को, जो किसानों को धोखा दिया, जो युवाओं को धोखा दिया, जो कर्मचारियों को धोखा दिया, जो दलित शोषित के साथ अन्याय किया, जो ओबीसी के आरक्षण को खा गए ये लोग, जो 27% आरक्षण नहीं दिया, उसकी सबकी चर्चाएं अब घर घर हो रही है। और मैं समझता हूं कि उन चर्चाओं के आधार पे जो निकल के आता है, मैंने कल भी कहा था 25,000 से ऊपर कांग्रेस पार्टियां जीतेगी। हमारी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का भ्रम अब जनता को गुमराह नहीं कर सकता। मैं पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करता हूं, आप लोगों ने मुझे कहा था कि आपको आपके घर हम भी आपको खाना खिलाएंगे, तो मैं वेट कर रहा हूं कि कौन भाई मुझे ये बोलता है कि चलो आज मेरे घर खाना खाओ, तो मैं उनके घर जाऊंगा। और दतिया के जो पत्रकार हैं, मैंने जर्नलिज्म बहुत देखा, पर जो दतिया के परिवार के लोगों का बहुत अच्छे से ईमानदार, यारबाज और निडरता से पत्रकारिता करने वाले साथीगण हैं, यहाँ मुझे मिले, ये मेरा अनुभव कहता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी। इधर बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच अवधेश नायक अब कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थीं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए अवधेश नायक दोबारा बीजेपी में जाएंगे, लेकिन आज इस पर विराम लग गया। उन्होंने घनश्याम सिंह के लिए कहा कि भले ही कुंवर हो, लेकिन असल में वो फक्कड़ आदमी है। उन्होंने घनश्याम सिंह की जीत का दावा भी किया। कार्यकर्ता चूंकि दूसरी बार निराश हुए थे, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक है, परिवार को ही बुरा लगा था, उनको समझाने में थोड़ा समय लगा। जीतू भैया जी ने उसमें, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मेरे परिवार को जाके समझाया था और ये कह के आए थे कि यह परिवार की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, और इसलिए हमने सबको यह बात समझाई। कांग्रेस के लिए ही काम करना था, निर्णय लिया है, बहुत जोरदारी से काम करेंगे। 23 में जैसा निर्णय आया, परिणाम आया था, उस परिणाम को दोहराने के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी भ्रामक प्रचार में किसी को आना नहीं है, षड्यंत्र में फंसना नहीं है। हमारा प्रत्याशी बहुत बढ़िया प्रत्याशी है, ईमानदार प्रत्याशी है। राजा और रंग का जो रेंगेट गढ़ा जा रहा है, वो जन्म से राजा जरूर है, यह किसी के बस में नहीं होता। स्वभाव से वो फक्कड़ आदमी है, फकीर आदमी है, हम अच्छे से जानते हैं। जीतू भैया ने जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ाया, विजयपुर का चुनाव इनके नेतृत्व में उपचुनाव हमने फतेह किया था, कांग्रेस ने फतेह किया था। दतिया का चुनाव 25,000 से ऊपर हम जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मतदाताओं से विनम्र अपील है कि हर हाल में पंजे का बटन दबाकर कुंवर घनश्याम सिंह जी को विजय बनाना है। बता दें कि दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दतिया सीट को लेकर 30 जुलाई को वोटिंग होनी है, वहीं 3 अगस्त को दतिया उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले नरोत्तम द्वारा आशुतोष पर दिए बयान को कांग्रेस नेता भुनाने में लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।